नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और क्रिमिनल्स में आज सबसे पहले दिखाएंगे आपको कहानी शक में इंसान से बने हैवान की। शक में इंसान कितना खतरनाक कदम उठा सकता है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। शक के चक्कर में उसके सिर पर खून सवार हो गया और उसने अपनी भाभी की जान ले ली। अवैध संबंध का शक पड़ा भारी, कुल्हाड़ी से गले पर किया वार। भाभी के गले पर कुल्हाड़ी से वार, देवर ने कर दी भाभी की हत्या। शक में इंसान से बना हैवान, उसे अपनी भाभी पर शक था और इस शक में वो इंसान से हैवान बन गया। उस पर सवार हो गया खून। पहले उसने भाभी से वाद विवाद किया और फिर कुल्हाड़ी उठाकर गला काट दिया। वो बचने के लिए भागती रही, लेकिन देवर उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा और फिर कुल्हाड़ी से एक वार। खेत के दिन तीनों मई पिला नर और नारी नहा करके इन्हें खाना खाने और खाना खाने तानी बेचो छोटे नहाल से वो वही से वो खाना खाइसे और चाय मढ़ा भाभी की तहन पर चाय चूल्हा मढ़ा से अब बखी ढन कुर्सी में बैठे सोत की के ओकर बाद किछु होई छै तन भाई के वो कुर्सी में बैठे से वैसे तेल में नहीं देखे हम बखी ढन रहे हो कामे मारी से ये चंगिया मार। सनसनीखेज हत्या का ये मामला राजिम के छुरा थाना क्षेत्र के तहत करचाली का है, जहां पर आरोपी हेम नारायण निषाद ने अपनी ही भाभी सतरूपा निषाद की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि आरोपी को अपनी भाभी के दूसरे युवक के साथ अवैध संबंध होने की बात पता चली थी, जिसके चलते एक दिन पहले देवर भाभी के बीच झगड़ा भी हुआ था। देवर और भाभी के बीच फिर से झगड़ा हुआ और इस बीच आरोपी देवर ने घर में रखी कुल्हाड़ी को उठाकर अपनी भाभी के गले पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। कुल्हाड़ी के वार से भाभी दौड़ते हुए घर से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी, पर वो अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा। Decathlon Winter Collection। परिजनों ने बताया कि आरोपी को अपनी भाभी के दूसरे युवक के साथ अवैध संबंध होने की बात पता चली थी, जिसके चलते एक दिन पहले देवर भाभी के बीच झगड़ा भी हुआ था। देवर और भाभी के बीच फिर से झगड़ा हुआ और इस बीच आरोपी देवर ने घर में रखी कुल्हाड़ी को उठाकर अपनी भाभी के गले पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। कुल्हाड़ी के वार से भाभी दौड़ते हुए घर से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी, पर वो अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन देवर पीछे से आकर फिर से कुल्हाड़ी से अपनी भाभी के गले पर वार करता है, जिससे उसकी भाभी वहीं ढेर होकर गिर गई और उसकी मौत हो गई। कल झगड़ा हुई नहीं बनेगा, आज तो नहीं रही हूँ, मैं रायपुर चल रही हूँ, मैं नहीं रहा हूँ, मतलब डायलिसिस कराया जाता हूँ रायपुर में। तबियत खराब है का बीच के लेके झगड़ा हुआ ये मन है, मतलब ना वही बतात न करे कर का देखिस का करी, मतलब शक वाली शक वाला बात वो मैंने झगड़ा हुई कल। आज तो मैं नहीं रहूँगा, वो झगड़ा हुई नहीं होने, मतलब ओकर सनहस ऐसे है, ओकर सनहस ऐसे वाला बात। लड़का के साथ एक लड़का को वो चक्कर चल रहा है। किस लड़के के साथ? लोकनाथ साहू नाम से। उनको ऐसे मना करता था मैं, ऐसे मत कर करके। तो एक दिन खेल में देखा मैं, तो लड़का जब काम कर रहा था ना, तो थोड़ा और बोले ये थोड़ा इधर आओ कर लो ऐसे करके, इस काम को और कर दो करके। तो क्यों मार दिया भाभी को? मेरे को जलन हो रहा था बहुत ज्यादा कि ऐसे नहीं होना चाहिए घर में ऐसे करके। अच्छा, इसलिए मार दिए। ग्राम करचाली के शतरूपा निषाद की हत्या होने की सूचना हमें मिली थी, जिसपे हम ग्राम करचाली आए हैं और इनका देवर हेम नारायण निषाद जो है उसके द्वारा कुल्हाड़ी से वार करके इसकी हत्या कर दी गई है। कल इनके बीच में किसी पारिवारिक बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके लेकर दोनों के बीच में मनमुटाव बना हुआ था और आज शाम को खेत से आने के बाद में उसने उसके ऊपर प्राणघातक हमला किया और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई है।
सूचना मिलने के बाद एसडीओपी पुष्पेंद्र नायक सहित छुरा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को अपनी हिरासत में लिया। छुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शेख इमरान, न्यूज़ 18, गरियाबंद। इधर नर्मदापुरम में गैंगरेप